नमस्कार दोस्तों, अपना ही चैनल आर के माही मैथमेटिक्स क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। फिर से हम नए चैप्टर लेकर आए हैं दोस्तों, जो संस्कृत का मॉडल सेट 1 है, जो आपको परीक्षा में काफ़ी सहयोगी साबित होगा। दोस्तों, कहा जाता है ज़िंदगी में अगर बेहतर करना है तो अपनी पुरानी सोचों को त्याग करना पड़ेगा। जैसे नदियाँ जो है अपनी नाम को छोड़कर अगर मिलती है समुद्र में, तो वह एक समुद्र कहलाता है। उसी प्रकार एक बीज जो होता है, अपना नाम छोड़कर एक पौधे का निर्माण करता है। उसी प्रकार दूध अपना नाम छोड़कर एक छेना का निर्माण करता है। उसी तरह इंसान अगर जब तक पुरानी सोचों को त्याग नहीं करते, तब तक ज़िंदगी में एक बेहतर नहीं कर पाते। तो दोस्तों, आइए हम लोग ज़्यादा बात ना करते हुए एक नई सोच, नई उम्मीद और नया आशा, नया विश्वास के साथ हम लोग एक संस्कृत स्टार्ट करते हैं, जो भारत के देवभाषा के रूप में आते हैं और वो भारत की द्वितीय भाषा के रूप में भी जाने जाते हैं। चलिए, बातें तो हमेशा होती रहेगी, परीक्षा के बहुत कम समय है और इस समय हमको ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं। हमको अपने सब्जेक्ट पर ध्यान देना अति आवश्यक होता है। तो दोस्तों, चैनल पर अगर पहली बार आप लोग बने हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि ऐसे मोटिवेशनल बातों को जानने के लिए और ऐसे वीडियो ऐसे आपको सहयोगी बहुत कम मिलते हैं। तो चलिए हम लोग चैप्टर को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपको क्या कहता है? चलिए, क्वेश्चन नंबर आपको 1 बता दूँ। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 आपको क्या कहता है, इसको सबसे पहले आप लोग ज़ूम कर लीजिए। और कुछ तो बताना भूल ही गया दोस्तों, क्योंकि कभी-कभी बड़ी-बड़ी शहरों में छोटी-छोटी घटनाएँ तो होती ही रहती हैं। ऐसा ही हम थोड़ा-सा भूल गए। बता दूँ से इस और भी सारे चीज़ को देखने के लिए, जैसे मैं इंटरनेट पर मॉडल पेपर जारी था, वो सारे देखने के लिए आपको संस्कृत, हिंदी, सोशल साइंस और विज्ञान और मैथ के सारे मॉडल सेट आपको प्लेलिस्ट में आपको देखने को मिलेगा। और जिस सेट से आप संस्कृत पढ़ रहे हैं, वो पाँचों सेट भी आपको मिलेगा। कहा जाता है दोस्तों, नई तकदीर कभी भी लिखी जा सकती है, बशर्ते अपने अंदर चाहत होनी चाहिए। ऐसे बातें हम बहुत बार कहते हैं, आप लोग बोरिंग महसूस मत कीजिएगा। चलिए, हम पहला क्वेश्चन लेकर आए हैं। उप उपसर्गों की संख्या कितनी होती है? तो उप उपसर्गों की संख्या दोस्तों 22 होती है। कितनी होती है? 22 होती है। बहुत अच्छी बात है। चलिए, स्मृति धातु का रूप इनमें से कौन-सा है? स्मृति धातु का रूप इनमें से कौन-सा है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर दोस्तों है, स्मृति होती है, स्मृति होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। संस्कृतम पद में कौन-सा उपसर्ग होते हैं? तो संस्कृतम पद में आपका उपसर्ग जो होते हैं, सम उपसर्ग होते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर सही है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर हम लोग चलते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखें। चलिए, क्या लिखा हुआ है? पराभवत पद में कौन-सा उपसर्ग है? यहाँ पर ध्यान दिया जाए तो 4 का क्वेश्चन नंबर आपका डी है, पर उपसर्ग है। आगे हम लोग देखते हैं, सुशान्तम में कौन-सा उपसर्ग है? तो 5 में आपका राइट आंसर आपका सु है, सी नंबर आएगा। गायकों का विच्छेद करें, तो या गायिका का विच्छेद कौन-सा होगा? 6 का आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। गए, जोर, अ, क होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। यहाँ पर ध्यान दिया जाए, अ और ई के मिलने से कौन-सा नया वर्ण बनेगा? तो अ और ई के मिलने से आपका जो है ए बनता है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, भागोदय में कौन-सा संधि होगा? यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 8 के आपका ए नंबर राइट आंसर सही होगा, गुण होगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, चचला पद में कौन-सा संधि है? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 का आपका आंसर जो है, आपका क्वेश्चन नंबर 9 का डी नंबर आपका आंसर है, व्यंजन संधि है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ पर ऊज और अ का योग से कौन-सा वर्ण बनेगा? ऊज और अ के योग से कौन-सा योग बनेगा, वर्ण बनेगा? तो आपका व बनेगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर सही होता है। चलिए, आप लोग वीडियो पर बने रहें। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहता है? गिरिज और ईसह का संधि क्या होगा? गिरिज और ईसह का संधि क्या होगा? तो 11 का आपका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। क्या होगा? गृह स होगा। यहाँ पर अगला देखते हैं, व्यंजन संधि का उच्चारण कौन सा है? तो व्यंजन संधि का उच्चारण आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी है। क्या लिखा हुआ है? वागीसह है। क्या है? वागीसह है। चलिए आगे देखते हैं, किस शब्दों में अभी उपसर्ग होते हैं? किस शब्दों में अभी उपसर्ग होते हैं? क्वेश्चन नंबर 13 का आपका राइट आंसर जो हो जाता है, यहाँ पर देखा जाए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 का आपका राइट आंसर है
सी नंबर होगा, अभिवादनम होगा। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। दुर दुर्गम दुर्ममम शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा? दुर्ममम शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर राइट आंसर है, दूर होगा। चलिए आगे देखते हैं। किस शब्द में वी उपसर्ग होते हैं? किस शब्द में वी उपसर्ग होते हैं? तो ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर राइट आंसर है। यहाँ पर देखा जाए व्याकरण में होते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? अभिज्ञान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अभिज्ञान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो ऑप्शन नंबर ए नंबर आपका राइट आंसर है, अभि उपसर्ग है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहता है? यहाँ पर देखा जाए विद्या जोड़ एकह की संधि क्या है? विद्या जोड़ एकह की संधि क्या है? 17 का आपका राइट आंसर डी नंबर है, विधेयका है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। इनमें से द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है? इनमें से द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। यहाँ पर समाप्त है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कहता है? चंद्रशेखरा में कौन सा समास है? चंद्रशेखरा में कौन सा समास है? यहाँ पर राइट आंसर आपका बी होगा, बहुव्रीहि समास होगा। किस समास का पहला पद अव्यय होता है? किस समास का पहला पद अव्यय होता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो गया, अव्ययभाव समास होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। एकदम एकदम इति का समस्त पद क्या होगा? तो यहाँ पर 21 का आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाता है, यहाँ पर डी नंबर हो जाएगा। आंसर आपका है यहाँ पर डी, प्रत्याकर हो जाएगा। चलिए आप लोग वीडियो पर बने रहे। फिर क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या कर रहा है? बही जोड़ योग से योग में कौन सी विभक्ति होगी? बही के योग में कौन सी विभक्ति होगी? तो यहाँ पर बता दें 22 का आपका राइट आंसर कौन होता है? 22 का आपका राइट आंसर सी होगा, पंचमी विभक्ति होगा। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दिया जाए। बलकाया मोदका रोचते, इस वाक्य में बलकाया पद किस सूत्र पर से हुआ है? तो बलकाया मोदकम रोचते, इस वाक्य में बलकाया पद में कौन सा सूत्र से हुआ है? तो 23 का आपका राइट आंसर जो है बी नंबर है, रुचार्थनाम प्रिय माना सूत्र पर है। चलिए आगे देखते हैं। सा व्यगरात विभेति के रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है? तो 24 का आपका राइट आंसर ए है, यहाँ पर पंचमी विभक्ति होगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं 25 में। 25 क्या कहता है दोस्तों? यहाँ पर देखा जाए अनुक्ते कर्म में कौन सी विभक्ति होगी? तो 25 का आपका राइट आंसर जो होगा सी नंबर आपका राइट आंसर होगा, तृतीया होगा। भेतव्य में कौन सा प्रत्यय है? भेतव्य में कौन सा प्रत्यय है? तो ऑप्शन नंबर ए होगा, तव्य प्रत्यय है। शिव जोड़ अन से कौन सा शब्द बनेगा? शिव जोड़ अन से कौन सा शब्द बनेगा? सैसुआ होगा, सी नंबर होगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है, यहाँ पर अच्छा प्रश्न है। आस्था जोड़ कत्वा से कौन सा शब्द बनेगा? आस्था जोड़ कत्वा से कौन सा शब्द बनेगा? आपका राइट आंसर बी है, तिष्ठवा बनेगा। चलिए आगे देखते हैं। नागरिक शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा? तो नागरिका शब्द में आपका डी नंबर आपका राइट आंसर है, ठक प्रत्यय होगा। पाज और अनयल के मेल से कौन सा शब्द बनेगा? तो पाज और अनयल के मेल से आपका ऑप्शन नंबर डी जो है पानीयम बनेगा। रजकह का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो रजका का स्त्रीलिंग रूप आपको बता दें, रजकी होगी। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 को। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 में क्या कहता है? बलकायो किस विभक्ति का रूप है? बलकायो किस विभक्ति का रूप है? तो ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर होगा, षष्ठी और पंचमी दोनों होगा। चलिए आगे देखते हैं। गंगा शब्द का सतमी बहुवचन क्या होगा? गंगा शब्द का सतमी बहुवचन गंगासु होगा। आगे देखते हैं। यहाँ पर ऋषि क्या लिखा हुआ है? ऋषि भी में कौन सा विभक्ति होगा? तो 34 का आपका बी नंबर राइट आंसर होगा, तृतीया होगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है दोस्तों? अस्माकम शब्द का मूल रूप क्या होगा? तो अस्माकम शब्द का आपका मूल रूप होगा, 35 का आपका राइट आंसर सी होगा, अस्मद होगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 में। 36 क्या कहता है? वध किस लकार का रूप है? वध किस लकार का रूप है? तो राइट आंसर आपका डी होगा, लोट होगा। पचयु विधिलिंग लकार के किस पुरुष का रूप है? तो 37 का आपका ए नंबर राइट आंसर है, प्रथम होगा। अकुर्वन में कौन सा धातु होगा?
अकुर्वन में कौन सा धातु होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, क्री होगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग 39 की ओर। 39 में क्या कहता है दोस्तों? अहनन में कौन सा धातु है? अहनन में कौन सा धातु है? तो 39 का आपका सी नंबर होगा, हन धातु होगा। पश्यतु किस धातु का रूप है? पश्यतु किस धातु का रूप है? तो 40 का आपका डी नंबर है, दृश्य धातु का रूप है। अस धातु का रूप विधिलिंग में क्या होगा? अस धातु का रूप विधिलिंग में क्या होगा? तो 41 का आपका बी नंबर राइट आंसर सही है, सयाती होगा, स्यात होगा। क्या होगा? स्यात होगा। चलिए आगे देखते हैं हम 42 में। क्रिया को संपन्न करने वाला क्या कहलाता है? क्रिया को संपन्न करने वाला क्या कहलाता है? तो 42 का आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाता है, यहाँ पर देखा जाए ए नंबर है, यहाँ पर कर्ता होता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। क्वेश्चन नंबर 43 में क्या कह रहा है? नर्तकी में कौन सी स्त्री प्रत्यय है? तो नर्तकी में कौन सी स्त्री प्रत्यय है? 43 का आपका हो जाएगा सी नंबर, डिस प्रत्यय होगा। मूर्खत्वम में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? तो मूर्खतम में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? तो 44 का आपका राइट आंसर हो जाता है दोस्तों, यहाँ पर देखा जाए 44 का आपका राइट आंसर बी होगा, जो आपको तुआ होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 45 नंबर। 45 नंबर में क्या कर रहा है? चत्वारी का मूल शब्द क्या होगा? चत्वारी का मूल शब्द क्या होगा? तो 45 का आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, चतुर होगा। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग वीडियो पर बने रहे। चलिए क्वेश्चन नंबर फिर से हम लोग देखते हैं 46 की ओर। 46 में क्या कह रहा है? अज जो टाप के योग से कौन सा शब्द बनेगा? तो अज जो टाप के योग से आपको बता दें, 46 का ए नंबर होगा, अजा होगा। यहाँ पर देखा जाए स्वाहा के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो स्वाहा के योग में कौन सी विभक्ति होती है? 47 का आपको बता दें, ऑप्शन नंबर आपका सी है, चतुर्थी विभक्ति होती है। संबंध कारक में कौन सी विभक्ति होती है? तो संबंध कारक में यहाँ पर षष्ठी विभक्ति होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 में हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कहता है? निलंबर का समास विग्रह करे। तो निलंबर का समास विग्रह क्या होगा? 49 का आपका राइट आंसर ए होगा, नीलह जोर नीलह अंबर यस्यत साह, ये होगा। चलिए आगे देखते हैं, अयम किस शब्द का रूप है? तो अयम जो है किस शब्द का रूप है? तो अयम जो है ऑप्शन नंबर ए है, ईदम का होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, सुलभ कौन है? सुलभ कौन है? तो 51 का आपका राइट आंसर जो हो जाता है दोस्तों सी नंबर होगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए, अप्रिय पश्यवादी होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की ओर। क्वेश्चन नंबर 52 मेरा क्या कहता है? बी उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा? तो बी उपसर्ग से आपका जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, क्या होगा? बिहारा होगा। यहाँ पर देखिए 53 में किस पद में सम उपसर्ग होता है? किस पद में सम उपसर्ग होता है? तो आपको बता दें क्वेश्चन नंबर 53 का आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ए नंबर है, संचार होगा। चलिए आगे देखते हैं, वध किस लकार का रूप है? तो वध जो होगा लोट लकार का रूप होगा। चलिए आगे देखते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 55 को देखते हैं। उप उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा? उप उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा? तो बी नंबर आपका राइट आंसर है, उपकारा होगा। अ जोड़ ए के मेल से कौन सा वर्ण बनेगा? तो अ जोड़ ए के मेल से कौन सा वर्ण बनेगा? 56 का आपका राइट आंसर जो है ए नंबर हो जाएगा, ए बनेगा। चतवारी का मूल शब्द क्या होगा? चतवारी का मूल शब्द क्या होगा? 57 का आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, चतुर होगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की ओर। साधु शब्द सप्तमी एक वचन का रूप कौन सा होगा? साधु शब्द सप्तमी एक वचन का रूप कौन सा होगा? तो 58 का आपका ए नंबर राइट आंसर है, साधव होगा। चलिए आगे देखते हैं, पुत्रवती में कौन सा स्त्री प्रत्यय होगा? पुत्रवती में कौन सा स्त्री प्रत्यय होगा? तो आपका 59 का आपका राइट आंसर ए नंबर है, डीप होगा। सेव जोर सानच के मेल से क्या बनेगा? सेव जोर सानच के मेल से क्या बनेगा? तो आपका बी नंबर राइट आंसर है, सेवमाना होगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं 61 में। 61 में क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है? चीज जोरियत के मिलने से कौन सा शब्द बनेगा? चीज जोरियत के मिलने से कौन सा शब्द बनेगा? तो 61 का आपका ए नंबर राइट आंसर है, चिया होगा। आगे देखते हैं, पट जोर
तव्य के योग से कौन सा शब्द बनेगा? पठ जोड़ तव्य के योग से कौन सा शब्द बनेगा? तो क्वेश्चन नंबर 62 का आपका राइट आंसर जो दोस्तों हो जाता है, क्वेश्चन का 62 का बी नंबर आपका राइट आंसर जो है क्या हो जाएगा? पठितव्यम हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। भवंतुम किस धातु का रूप है? भवंतुम जो है किस धातु का रूप है? तो 63 का आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भू हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं 64 में। 64 क्या कहता है दोस्तों? यहाँ पर देखिए, गच्छेत किस पुरुष का रूप है? गच्छेत किस पुरुष का रूप है? तो 64 का आपका राइट आंसर हो जाता है, ए नंबर होगा, प्रथम होगा। ठीक है। आगे देखते हैं 65 में। देवायह पद में कौन सा विभक्ति हो जाएगा? देवायह पद में कौन सा विभक्ति हो जाएगा? तो 65 का आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाता है, 65 का राइट आंसर बी नंबर आपका राइट आंसर है। यहाँ पर तृतीय होगा। स का उच्चारण स्थान कौन है? स का उच्चारण स्थान क्या है? तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ऑप्शन नंबर डी है, मूर्धन है। चलिए आगे देखते हैं। ई जो ई के मेल से कौन सा शब्द बनेगा, कौन सा वर्ण बनेगा? तो यहाँ पर बी नंबर है, बड़ी ई होगी। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग फिर से देखते हैं 68 की ओर। 68 में क्या कहता है? लतायों में कौन सा विभक्ति होता है? तो लतायों में आपका विभक्ति बता दें, यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति होता है। आगे देखते हैं। राष्ट्रीय पति का समस्त पद क्या होगा? राष्ट्रीय पति का समस्त पद कौन होगा? तो 69 का आपका राइट आंसर सही है, सी नंबर है, राष्ट्रपति होता है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग वीडियो को बने रहें। चलिए यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70 में। क्वेश्चन नंबर 70 आपको क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 70 में आपका यह है, अपवर्ग में कौन सी विभक्ति होती है? अपवर्ग में कौन सी विभक्ति होती है? तो 70 का आपका सी नंबर है, तृतीय विभक्ति होती है। चलिए आगे देखते हैं। मृग हिंसात विभेति वाक्य में हिंसात पद में पंचमी विभक्ति किस सूत्र से हुआ है? तो 71 का आपका बता दें हम, राइट आंसर जो होगा 71 का आपका राइट आंसर सी होगा दोस्तों। क्या होगा? भित्रयात भेयतु। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72 में। क्वेश्चन नंबर 72 क्या कह रहा है? नेत्रीय प्लस डीप के योग से कौन सा शब्द बनेगा? नेत्रीय प्लस डीप के योग से कौन सा शब्द बनेगा? तो 72 का नंबर डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, नेत्री हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। शिक्षका शब्द में कौन सा स्त्री प्रत्यय होगा? शिक्षका शब्द में कौन सा स्त्री प्रत्यय होगा? तो 73 का ए नंबर आपका राइट आंसर होगा, टाप होगा। विष्णु जोर अन्न के योग से कौन सा शब्द बनेगा? विष्णु जोर अन्न के योग से कौन सा शब्द बनेगा? 74 का आपका राइट आंसर हो जाता है दोस्तों, यहाँ पर बी नंबर राइट आंसर है, वैष्णवा है। चलिए आगे देखते हैं। देव जोर त्वा से कौन सा शब्द बनेगा? देव जोर त्वा से कौन सा शब्द बनेगा? तो आपका राइट आंसर बी है, देवत्वम होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम लोग देखते हैं 76 की ओर। 76 में क्या कहता है दोस्तों? कुल की रक्षा किससे होती है? तो 76 का आपका बता दे, कुल की रक्षा जो होती है यहाँ पर सी नंबर है, चरित्र से होती है। नीति श्लोक पाठ महाभारत के किस पर्व से है? नीति श्लोक पाठ महाभारत के किस पर्व से है? तो यहाँ पर आप बता दें, बी नंबर राइट आंसर होगा, उद्योग पर्व से है। चलिए आगे देखते हैं। पुनर्वसन संस्कार कब होता है? पुनर्वसन संस्कार कब होता है? तो 78 का पर डी नंबर है, जन्म से पहले होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं 79 में। 79 क्या कहता है? कर्मवीर उत्साह से क्या प्राप्त होता है? कर्मवीर उत्साह से क्या प्राप्त होता है? तो 79 का आपका राइट आंसर सही होगा, बी नंबर, यहाँ पर महत्व होता है, महत्पद होता है। आगे देखते हैं। मूल शंकर को किसके प्रति आस्था हुई? तो मूल शंकर को किसके प्रति आस्था हुई? तो 80 का आपका राइट आंसर जो हो जाता है दोस्तों, ए नंबर है, मूर्ति पूजा है। चलिए आगे देखते हैं। स्वामी दयानंद के लिए कौन से पूर्व उद्योग सिद्ध हुआ? तो 81 का आपका राइट आंसर सही होगा दोस्तों, बी नंबर राइट आंसर है, शिवरात्रि होगा। चलिए आगे देखते हैं। विद्यापति कौन थे? तो विद्यापति कौन थे? चलिए 82 का राइट आंसर आपका डी जो हो जाएगा, यहाँ पर देख रहे हैं, लेखक थे। क्या थे? लेखक थे। आपका ऑप्शन नंबर डी नंबर राइट आंसर था। क्षमा राव ने किसकी रचना की है? तो क्षमा राव ने आपका शंकर रचितम का रचना की है। तो चलिए आप लोग वीडियो को बने रहें जिस तरह बने हुए हैं। चलिए आगे, चलिए क्वेश्चन नंबर 84 को हम लोग देखते हैं। चालुक्य वंश के राजा कौन थे? तो चालुक्य वंश के राजा जो है आपको बता दें, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 84 का है आपका ऑप्शन नंबर डी नंबर राइट आंसर है, यहाँ पर चंद्रादित्य है। भारत भूमि का गणना कौन करते हैं?
तो 85 का आपका राइट आंसर बी नंबर है, देवतागण करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। 86 में योग सूत्र के रचनाकार कौन है? तो योग सूत्र के रचनाकार आपको बता दें, 86 का सी नंबर है, पतंजलि है। दान किससे देना चाहिए? तो दान आपको 87 का बता दें, सी नंबर में है, गरीबों को दान देना चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पर कर रहा है कर्मणि वीर का समस्त पद क्या होगा? तो कर्मणि वीर का समस्त पद आपका 88 का बी नंबर राइट आंसर है, कर्मवीर होगा। चलिए आगे देखते हैं। चरक हिंसा की रचना किसने की? तो चरक हिंसा की रचना किसने की? 89 का ए नंबर आपका राइट आंसर है, चरक है। चलिए आगे देखते हैं। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो न्याय दर्शन के प्रवर्तक आपका राइट आंसर बी है, गौतम है। चलिए आगे देखते हैं। 91 में, 91 में क्या कहता है? से बाघ हाथ फैलाकर क्या दिखाता है? तो बाघ हाथ फैलाकर कंगन को दिखाता है। चलिए देखते हैं। मैं वंशहीन हूँ किसने कहा? तो मैं वंशहीन हूँ किसने कहा? 92 का आपका राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर सी नंबर है, बाघ ने कहा। भास के कितने नाटक उपलब्ध हैं? तो भास के कितने नाटक उपलब्ध है? तो 10 नाटक उपलब्ध है। वैर से वैर का सम्मान होता है, वैर से वैर का सम्मान होता है। तो यहाँ पर ध्यान दिया जाए, 94 का आपका राइट आंसर जो है बी नंबर है, असंभव होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 95, 95 क्या कहता है? आधुनिक काल की संस्कृति कवित्री कौन है? तो आधुनिक काल की संस्कृति कवित्री है पंडित क्षमाराव। यहाँ पर आगे देखते हैं। यहाँ पर देते हैं, मंदाकिनी किस नदी पर्वत के निकट बहती है? तो मंदाकिनी जो है ऑप्शन नंबर बी नंबर राइट आंसर है, त्रिकुट के है। चलिए 97 क्या कहता है आपका? मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? तो मंगलम पाठ के रचनाकार जो है ऑप्शन नंबर ए है, वेद व्यास है। उसके बाद में 98 में क्या है? आलस्य कथा पाठ कहाँ से लिया गया है? तो आलस्य कथा पाठ जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है, पुरुष परीक्षा से ली गई है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। बालक किसके शैली से आकृष्ट हुआ? तो बालक जो है 99 का बी नंबर, शिक्षक से। प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहा जाता था? तो प्राचीन काल में शिष्य को ब्रह्मचारी कहा जाता था। तो ठीक है दोस्तों, आज हम इतना ही कर अब समाप्त करते हैं। दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि आप लोग ही मनोबल मेरा बढ़ा सकते हैं और आप लोग ही मनोबल तोड़ सकते हैं। तो अपने बड़े भाइयों को सहयोग करने के लिए आप लोग ऐसा ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि एक आपके सहयोग से किसी का ज़िंदगी बदल जाए तो वो कर लेना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आपको एक शेयर से किसी का ज़िंदगी बदल सकता है कि नहीं? तो उतना सहयोग कर देना चाहिए। चलिए हम लोग इतना ही पर आज के लिए इतना ही। आज के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, वंदे मातरम।